हेलो फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा हुआ है। हम लोग धीरे-धीरे आराम-आराम से करेंगे और बहुत आसान तरीका से करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7 है और उसका महत्तम समापवर्ती दिया हुआ है। मौसौ दिया हुआ है। मौसौ कितना दिया हुआ है? 17 है। तो हमसे पूछ रहा है जो दोनों संख्या क्या होगा? तो अगर इस तरह से अनुपात में 2 संख्या दिया हुआ है और मौसौ दिया हुआ है, तो उस अनुपात में अगर हम गुणा कर देते हैं मौसौ को, तो हमारा जो है नंबर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा नंबर जो हो जाएगा 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119, ये हमारा दोनों नंबर है, यही उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये सही उत्तर होगा। इस तरह से क्यों होता है देख लेते हैं एक छोटा-सा उदाहरण से। तो उदाहरण में ले लेते हैं एक संख्या 12 और एक संख्या 15। इसका कहेगा हमको मौसौ निकालने के लिए, तो इसका मौसौ क्या हो जाएगा? आसान से निकाल सकते हैं, इसका मौसौ 3 होगा, ठीक? अगर इसको कहेगा अनुपात में चेंज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 4:5 में हो जाएगा, ठीक? अगर फिर इससे हमको नंबर वापस लाने के लिए कहेगा, कहेगा 2 नंबर है 4:5 में और मौसौ 3 है, उस नंबर को लाने के लिए क्या करेंगे? फिर से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको किए तो हमारा उत्तर आया 85 और 119। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है? और उसका महत्तम समापवर्ती दिया हुआ है। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1472, ठीक? और हमारे पास मौसौ कितना दिया हुआ है? मौसौ दिया हुआ है 8। तो हमसे लघुत्तम समापवर्ती कहता है, तो एक फ़ॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है, जब 2 नंबर दिया हुआ था, एक नंबर को x मान लेते हैं और एक नंबर को y मान लेते हैं, तो 2 नंबर का गुणनफल बराबर होता है लॉसौ गुना मौसौ, ठीक? ये इस तरह से होता है। तो हमारे पास गुणनफल 2 नंबर का दिया हुआ है 1472 और इसमें एक तरफ मौसौ दिया हुआ है, तो हम लॉसौ को x मान लेते हैं, ठीक है? या लॉसो को कुछ भी मान लेते हैं, लॉसो ही लिख देते हैं। तो हमको लॉसो निकालना है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको इस तरह से भागा देंगे। तो कितने बार में कटेगा? ये 8 से अगर कटाते हैं, यह 184 बार में कट जाएगा, ठीक? 8 एका 8, 6 7, 8 8 64, फिर 8 चौको 32, ये 184, यही हमारा उत्तर हो जाएगा लॉसो, ठीक? ये कितने नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या चीज़? 2 संख्या के गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना मौसो का। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम जो है और एचसीएफ ये दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 1920 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 4 दिया हुआ है, ठीक? यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम लोग पहले फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या चीज़? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमारे पास एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो 1920 गुना 4 बराबर एक संख्या क्या दिया हुआ है? 60, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। इस तरह से इसको अगर हम कटाएँगे तो एक शून्य से कट जाएगा, ठीक? 6 तिया 18, 1 बचेगा, 6 दूना 12। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 32 गुना 4 कितना हो जाएगा? 128। ये कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है? 128 बी नंबर में, ये हमारा सही होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 47 है। तो एचसीएफ 2 संख्याओं का कितना है? ये देख लेते हैं, 47 है, ठीक? यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या है? 6627 है। दोनों संख्या में बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो हम संख्या को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक? एक को मान लेते हैं 47 एक्स और एक को 47 वाई और इसका गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है कितना? 6627। इस तरह से अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना 47 तो इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2209 एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6627। और देखिए ये 2209 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो ये 3 बार में कट जाता है, तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाता है? 3। इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर हम एक को एक्स को 1 मान लेते हैं और वाई को 3 मान लेते हैं,
तो 3 एका 3 हो जाएगा। ठीक, x का मान 1 और y का मान 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या कहते हैं, दोनों में बड़ी संख्या। तो y जिसमें है 47 गुना 47, y को हम क्या लिख लेंगे, 47 गुना 3 लिख लेंगे। तो 47 का कितना हो जाएगा, 141। यही बड़ी संख्या होगा। इस तरह से डी इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 416 है। ठीक है, कितना है, एलसीएम 416 है। ठीक, महत्तम समापवर्ती 2 है, उसका मौसव कितना है, एचसीएफ 2 है, तथा इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है। कितना है, 13:16 है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो ये एलसीएम तो ऐसे ही दे दिया है, इसका कोई काम ही नहीं है। मेरे पास जब एचसीएफ दिया हुआ है और 2 अनुपात में नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और दूसरा संख्या 32 हो जाएगा। तो हमारा जो बड़ी संख्या होगी वो 32 होगी। यही इसका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती उसके महत्तम समापवर्ती के 10 गुना है। मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ के 10 गुना है। हम एचसीएफ को x मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। उनके लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का योग जो है 451 दिया हुआ है। तो एलसीएम और एचसीएफ ये है या ये है एलसीएम, तो इसका योग कह रहा है। तो x जोड़ 10x बराबर क्या दिया हुआ है, 451 ये दिया हुआ है। तो हम इस तरह से इसका x का मान निकाल सकते हैं। 11x बराबर 451 हो जाएगा। तो 11 से अगर हम कटाते हैं, कितने बार में कटेगा, ये 41 बार में कट जाएगा। ठीक, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 41 आ गया। ये हम देख लिए, x का मान कितना आ गया, 41 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, योग इतना दिया हुआ है। क्या कहता है, यदि इन संख्याओं का योग 287 है, तो उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 287। हम दोनों संख्या को मान लेते हैं। अगर हमारे पास एचसीएफ x हम माने थे, तो एचसीएफ हमारे पास 41 आ गया। तो हम दो संख्या तो मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, दो संख्या, एक हो जाएगा 41a मान लेते हैं और एक 41b मान लेते हैं। ठीक, इस तरह से 41b मान लिए। ये दो संख्या क्या कहता है, इसका योग जो है, तो 41a प्लस 41b का योग कितना दिया हुआ है, 287। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो ये 41 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। तो हम 41 से 287 को कटा देंगे। ये कितने बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो x प्लस वाई बर a प्लस b बराबर आ जाएगा 7। तो हम देख लेते हैं, इसमें कोई एक संख्या कह रहा है, तो इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को 2 मान लेंगे, 7 दिया हुआ है, एक को 5 मान लेते हैं। 2 और 5 मान लेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 अगर 41 से गुना करेंगे तो 41 दूना 82 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। तो डी नंबर ये दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दो प्राकृत संख्या x और y का योग 320 है। ठीक है, दो प्राकृत संख्या है x और y, उसका योग 320 है। और आगे क्या कहते हैं, और उनका महत्तम समापवर्ती 20 है। x y से बड़ा है। x क्या है, यह बड़ा है y से। तो x और y से जो संभावित युग्म बनेगा, तो कितना युग्म बनेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है, इसका महत्तम समापवर्ती देख लेते हैं। तो महत्तम समापवर्ती क्या है, 20 है। तो HCF कितना दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। तो हम नंबर मान सकते हैं, एक 20 ए मान लेते हैं, एक 20 बी मान लेते हैं। ये मान लिए। ठीक, जिसमें इसको x का वैल्यू और इसको y का वैल्यू मान लेते हैं। क्या क्या कह रहा है, दो प्राकृत संख्या है। तो एक प्राकृत संख्या ये हो गई, एक प्राकृत संख्या ये हो गया। एक x का मान हो गया और एक y का मान हो गया। इस तरह से कहता है, इसका जो योग है दो प्राकृत संख्या का, वो 320 है। तो 20 ए प्लस 20 बी का मान कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। तो 20 अगर हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये हो जाएगा 320। 20 से अगर कटाएंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा,
16 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब इससे हम संभावित युग्म निकाल सकते हैं। क्या सब निकल सकता है, 15 और 1 निकल सकता है। ठीक, दूसरा क्या निकल सकता है, 13 और 3 निकल सकता है, इसको हम जोड़ के देख लेंगे। फिर 11 और 5 निकल सकता है, 9 और 7 निकल सकता है। तो टोटल कितना, 4 युग्म निकल सकता है। तो ये हमारा डी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का योग 54 है। क्या कहता है, दो संख्या का योग 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति कितना है, 84 और 6 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, मतलब उसका उल्टा का रेसिप्रोकल का योग कितना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दो संख्या का योग कह रहा है कितना है, 54 है। तो हम दो संख्या मान लेते हैं। मेरे पास पहले देख लेते हैं, HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, HCF 6 दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है, LCM हमारे पास दिया हुआ है 84। ये देख लिए, हम संख्या ये HCF के हेल्प से मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक को हम मान सकते हैं 6x 6x, एक को मान सकते हैं 6y। ठीक, और इसका योग कह रहा है दिया हुआ है, इसका योग कितना दिया हुआ है, 6x प्लस 6y, इसका योग 54 दिया हुआ है। 6 कॉमन आ जाएगा, x जोड़ y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 54 तो 6 से कट सकता है 9 बार में। तो x जोड़ y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हम निकाल लिए। बहुत आसान तरीका से हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह से करेंगे। और एक चीज़ और जानते हैं, तो लॉसव गुना मॉसव बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान चुके हैं, तो एक ये भी कर लेते हैं, क्या 6x गुना 6y बराबर क्या हो जाएगा, 84 गुना 6। ये भी कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। इस साइड क्या हो जाएगा 36, या नहीं तो डायरेक्ट हम कटा लेते हैं, इसको डायरेक्ट कटा लेते हैं इस साइड से। ये 6 से ये कट जाएगा 6, और इधर से 6 से कितने बार में कट जाएगा, 84 14 बार में। तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके व्युत्क्रम का योग हमसे कह रहा था, तो 1/6x जोड़ 1/6y इसका कहेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। ऊपर हमको क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको 9 मिल चुका है, ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 तिया 9 2 तिया 6 ये हो जाएगा। और एक्स वाई का वैल्यू कितना आता है, कितना है, एक्स वाई का वैल्यू आया है 14। तो इस तरह से हम यहाँ थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, देख लीजिएगा। तो 3/2 गुना 14 क्या हो जाएगा, 3/28 उत्तर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर। ठीक, क्या कहता है, यदि 108 और 36 का महत्तम समापवर्त और x और 72 का महत्तम समापवर्त बराबर है। क्या कहता है, 108 36 का मौसो जो है वो बराबर है कितना का, x और 72 का मौसो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से दिया हुआ है, हमको देखना क्या है, जो कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। तो हमको क्या कह रहा है, इसमें ये दिया हुआ है दोनों का महत्तम साथ करते हैं। तो x का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा, हमको देखना है x का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। ठीक, तो इस तरह से अगर इसका HCF कहेगा, तो इधर तो HCF दोनों क्या हो जाएगा, 108 और 36 का महत्तम समापवर्त अगर निकालेंगे तो ये 36 ही हो जाएगा। तो इधर 36 मौसो हो जाएगा, इधर x और 72 दिया हुआ है। तो x और 72 दिया हुआ है, दोनों को बराबर कह रहा है। तो इस साइड भी अगर हम यहाँ पर 36 डाल दें, तो इसका भी मौसो 36 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लिए, ऑप्शन में 36 दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर 36 हो जाएगा, ये सही है। ठीक, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, क्या कह रहा है, 108 और 36 का महत्तम समापवर्त बराबर है x और 72 का। तो 108 और 36 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। 36 इसको 3 बार में काट रहा है, तो 36 ही इसका मौसो हो जाएगा। इस साइड x और 72 दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है दोनों का महत्तम समापवर्त बराबर होगा। इस साइड अगर x के जगह पर हम अगर 36 रख दें, क्योंकि ऑप्शन उत्तर में हमारा 36 ऑप्शन में देख रहे हैं, डी नंबर में दिया हुआ है, तो यहाँ 36 रख दें, इसका भी मौसो 36 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, दोनों का मौसो बराबर हो जाएगा, तो हम मेरा उत्तर भी 36 ही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती 3:1 है। क्या है? दो संख्या दिया हुआ है जिसका लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती दिया हुआ है 3:1। ठीक, उन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 432। तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो हमको लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो हम पहले से जान रहे हैं क्या, जो दो संख्या का गुणनफल होता है, एक मिनट, गुणनफल होता है वो क्या होता है, लॉस गुना मौसो होता है। ये हम जान रहे हैं। तो हमारे पास गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गुणनफल, 432 दिया हुआ है। ठीक, ये देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। तो इसको एलसीएम और एचसीएफ जो है ये इसमें दिया हुआ है, क्या चीज़ में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं अनुपात में क्या सब कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले 432 ये गुणनफल है, इधर अनुपात में अगर दिया हुआ है तो हम दोनों में अगर x से गुना करेंगे तो बात सेम रहेगा। तो 3:1 दिया हुआ है तो 3x गुना 1x मतलब x कर लेंगे। तो 432 बराबर कितना हो जाएगा, 3x²। ठीक, देखते हैं इधर 3 से कटता है, बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा। कितने बार में, 144 बार में। तो x² बराबर 144 आ जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा मौसो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 936 हो जाएगा। 936 और मौसो हो जाएगा 12। तो हमसे क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्ती का मान पूछ रहा है, तो 12 हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 है, 105 है और 140 है। इसका हमको एलसीएम देखना है। क्या है, 84, 105 और 140। इसमें हम ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन 240 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, 420, 120। ठीक, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसका एलसीएम कह रहा है, लघुत्तम समापवर्ती कह रहा है, तो उन सभी नंबर से वो जो लघुत्तम समापवर्ती है वो कटेगा। तो हम सबसे पहले जो बड़ा नंबर है इससे इसके ऑप्शन में देखते हैं कौन सा कट रहा है। एक पहला ऑप्शन दिया हुआ है 240, 240 कभी नहीं कटेगा। 140 दोनों 280 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 360 दिया हुआ है तो 4 42, 420 3 बार में हो जाता है, 2 बार में ये नहीं होगा। सी ऑप्शन कट रहा है तो यही हो जाएगा, क्या, 420। ठीक, तो हमेशा हम जब भी एलसीएम निकालेंगे तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका टेबल बोल करके देखेंगे। उसका जो अगर वही नंबर सबसे कट रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। अगर इसके 2 बार 3 बार में ऐसा नंबर आ रहा है जो सभी से कट रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 420 इसका एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, 16, 20 और 24 का महत्तम समापवर्ती, किसका, 16, 20 और 24 का महत्तम समापवर्ती। इस तरह का अगर नंबर आएगा तो जो बड़ा वाला नंबर है उसका अंतर निकाल लीजिए। तो 20, 24 घटा 20 करेंगे तो 4 आएगा। तो जो अंतर से फिर भागा लगा करके देखेंगे, अगर सब नंबर कट रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, खास करके ये दोनों नंबर देखेंगे अगर कट रहा है तो वही हमारा मौसो हो जाएगा। तो 4 इसका मौसो हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो उसका लघुत्तम समापवर्ती अगर सह अभाज्य कह सकता है साथ वाला, तो हम एक अभाज्य 2 मान लेते हैं और एक 3 मान लेते हैं। इसका लघुत्तम समापवर्ती क्या हो सकता है, 3 गुना 2 6, मतलब इसको क्या किए, 2 गुना 3 किए। उसी तरह से ए और बी अगर सह अभाज्य है तो उसको उसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा। यही डी नंबर उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको इसमें लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो किसका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, हम लिख देते हैं इधर, थोड़ा छोटा है, 2 पर पावर 3, ठीक है, गुना 3 पर पावर 2 और गुना 5, एक ये है। दूसरा है 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7। ठीक, और एक है 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 2, ये दिया हुआ है। इसका क्या करना है हमको, इसका हमको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस तरह का जब पावर वाला नंबर दिया होता है तो एलसीएम निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, जो सबसे बड़ी पावर वाली होगी, सबसे बड़ी घात वाली होगी,
उसका उसको बाहर निकाल लेंगे सबसे। तो इसमें देख लेते हैं तीनों में, इसमें 2 पर पावर 2 है, ठीक है, इसमें है ही नहीं 2, इस 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 वाला ले लिए, ठीक। अब देख लेते हैं इसका काम, 2 वाला काम खत्म हो गया। देख लेते हैं 3 वाला, इसमें क्या है, 3 पर पावर 2 है, ठीक, इधर 3 पर पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा इधर 3 पर पावर 3 आ जाएगा, ये सबसे बड़ी है। फिर देख लेते हैं इसमें 5 दिया हुआ है, 5 पे पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ इसमें 5 पे पावर 2 दिया हुआ है, तो बड़ी क्या होगा, 5 पे पावर 2 ही होगा। और उसके बाद फिर देख लेते हैं 7 है, 7 पे पावर 2 है, तो 7 पर 2, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 और 7 पर पावर 2। ये ऑप्शन नंबर कितने में है ये देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा सही होगा। चलिए देख लेते हैं अगला 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। तो 18, 15, 21 का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18, 15 और 21 का एलसीएम, तो इस तरह से नॉर्मली भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम किससे, 3 से कटाते हैं, तो 3 से कटाएंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसको हम गुना कर लेते हैं, 3 गुना 6 गुना 5 गुना 7, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा नंबर कौन सा आ जाएगा, 6 18 95 7 630, ठीक। ये 630 से 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, ये हो जाएगा ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है, इसमें हम भागा करेंगे, जो इसमें शेषफल बचेगा उसमें जो बड़ी संख्या है उसमें अगर घटा देंगे तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, ठीक। तो एक बार हम करके देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 630 है, 630 से हमको किस में भागा करना है, ठीक, ठीक है, 99,999 को कर रहे हैं भागा, तो एक बार में पहले लगेगा, ठीक, एक बार में 630, ये 630 कट गया, तो क्या आ जाएगा इसमें, माइनस करने पर 36, 369, एक ना नीचे आ जाएगा। ये फिर कितने बार में इसमें लगाएंगे हम, 5 बार में लगा के देखते हैं, 5 बार में लगा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंच 30, 30 पंच 150, 3150 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, एक बार फिर ये 9 नीचे उतरेगा, फिर से लगा के देखते हैं 8 बार में, ठीक है, 83 गुना 8 करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 5040 होगा, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाता है, 5 आ जाता है, 459 आ गया। तो यही 459 को क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस करेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या में, 5 अंकों की बड़ी संख्या में अगर 459 को माइनस करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 99540, ठीक है, 99,540 एक ऐसी संख्या है जिसमें 18, 15 और 21 से भागा देंगे तो वो पूर्णतया कट जाएगा, यही डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचता है। तो हम देख लेते हैं पहले ये कौन सी संख्या है, तो 72 3 माइनस करेंगे और 119 में 4 माइनस करेंगे, ये 69 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक। और इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो उसी तरह से आसान तरीके से हम लोग विभाज्य विधि से निकाल लेते हैं, इस तरह से 69 और 115, इसको अगर हम 3 से घटाते हैं तो ये 23 और सॉरी हाँ ये 23 बार में निकलेगा, और 5 2 7, ये इससे कटेगा नहीं, 1 मिनट, इसको अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 23 से कटाते हैं, 23 से सीधा कटेगा, ठीक, 23 से कटाएंगे, 23 से ये 3 बार में और ये 5 बार में कटेगा, ठीक। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ आ जाएगा, महत्तम आ जाएगा, वह 23 आ जाएगा,
ठीक, तो यही 23 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 से विभाज्य करने पर 3 और 4 शेषफल बचता है। तो अगर हम 23 से उसको विभाज्य करते हैं तो किसको, 72 और 119 को, तो हमेशा 3 और 4 शेषफल बचेगा, यही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम उसके महत्तम समापवर्त के 20 गुने के बराबर है। ठीक है, तो देख लेते हैं, दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम समापवर्त उसके 20 गुने के बराबर है, इतना देख लिए। उसका महत्तम समापवर्त दिया हुआ है 213, तो महत्तम मौसौ कितना दिया हुआ है, 213 दिया हुआ है। तो लॉसो इसका 20 गुना करे तो लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो कितना हो जाएगा, 213 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, इसका लॉसो 4260, ये हमारा लॉसो आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। इन दो संख्याओं के किसी एक संख्या को 25 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल और 165 भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, देखे हुए हैं क्या, मौसो गुना लॉसो बराबर क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, गुणनफल होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो हमारे पास मौसो क्या दिया हुआ है, 213 दिया हुआ है, इसमें गुना कितना करना है, 4260 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका गुणनफल भी इसके बराबर होता है। तो गुणनफल सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिया है वो देख लेते हैं, इसको इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, जो इन संख्याओं में 225 से विभाज्य किया जाता है, तो कौन सा संख्या है जिसको 225 से विभाज्य किया जाता है, 225 से विभाज्य किया जाता है तो 4 भागफल आता है और शेषफल कितना, 165 आता है, तो ये एक नंबर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 225 गुना 4 900 जोड़ 165 1065 आ जाएगा। तो एक पहला नंबर, एक नंबर 1065 है। तो 213 गुना 4260 बराबर क्या हो जाएगा, 1065 गुना दूसरा नंबर को x मान लेते हैं। अब इसको हम कटा के देखते हैं, तो ये 2 पंच 10 13 पंच 65, ये 5 बार में इधर काट देगा। ठीक, 5x। अब इस साइड से अगर हम 5 से कटाते हैं तो 5 8 40, 5 25 2 5 10, ये इस साइड कटा देगा कितने बार में, 852 बार में। तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 852, यही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20वां नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीसी कैडेट का परेड में भाग लेना चाहते हैं कितना, 677 लोग हैं। ठीक है, 677 एनसीसी कैडेट एक परेड में भाग लेना चाहते हैं। उक्त परेड में भाग लेने के लिए कैडेटों की एक आयताकार पैटर्न को व्यवस्थित किया जाना है। यह पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। देखिए क्या कह रहा है, अगर पंक्तियों की संख्या 3 है तो उसमें लोग भी, स्तंभ भी 3 ही होंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से बनेगा। ये स्तंभ की संख्या भी और पंक्ति की संख्या भी सब बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या होगा, अगर 3 लाइन बन रहा है तो टोटल कितना, 9 मेंबर है, 3 गुना 3 हो जा रहा है 9। तो ये हम क्या देख रहे हैं, जितना पंक्ति है उसका स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, उसी से गुना कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन में आगे देखिए, जहां पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर है, कहते हैं एनसीसी कैडेट की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इस परेड में भाग लेना चाहते थे। तो देख लेते हैं एनसीसी परेड की कितना होगा जो इसमें भाग लेना चाहता है। तो 677 दिया हुआ है, हम देखेंगे इसके पास का कौन सा स्क्वायर वाला नंबर है। जैसे 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 का कितना आता है, 625, तो इससे तो बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक, क्या होगा, इससे बड़ा वाला नंबर होगा। तो अगर हम 26 का करते हैं तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 676 आ जाता है। तो ये इससे एक कम है, कितना, 677 से एक कम है। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर इस तरह से भाग लेता है, जितना पंक्ति की संख्या है उसके बराबर स्तंभ की संख्या है, तो हमको संख्या ज्ञात करना है जो भाग उसमें नहीं ले पा रहे हैं, जो बाहर रह जा रहा है पंक्ति से। तो टोटल एक ही ऐसा कैडेट होगा जो बाहर रह जाएगा, हमारा डी उत्तर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।